यूपीएसआई 2025 के रीजनिंग का जो सिलेबस है वो मैं 5 मिनट में आप लोग को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो 5 मिनट आप लोग अपने टाइम दीजिए रीजनिंग के लिए, ताकि आपका रीजनिंग हो सके बिल्कुल खल्लास 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए रीजनिंग का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें रीजनिंग की कि आप जो है 40 में से 40 प्रश्न सही कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं यूपीएसआई जो रीजनिंग का सिलेबस है इसमें पेपर पैटर्न क्या होता है, यानी कि रीजनिंग क्या कितना योगदान होता है यूपीएसआई के सिलेबस में, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका कुल प्रश्न अगर बात करते हैं तो 40 प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। रीजनिंग से 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और एक प्रश्न सही होने पे 2.5 नंबर दिए जाते हैं और एक प्रश्न गलत होने पे आपको 0 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपका ये जो पेपर होगा ये टोटल आपके जो है 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। और ये 100 नंबर का आपका जो पेपर होता है इसमें एटलीस्ट आपको 35% मार्क्स जो है वो सिक्योर करना होता है, ताकि आप अगले स्टेप की तरफ अग्रसर हो सकें। यहां तक आई हो आपको समझ में आया होगा कि यूपीएसआई रीजनिंग का जो पेपर पैटर्न है वह क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, बस 2 मिनट में बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले यहां पे जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग वो रहेगा विजुअल मेमोरी से संबंधित रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करने की क्षमता से रहेगा, एनालॉजी से संबंधित रहेगा, आपका सिमिलैरिटी से रहेगा और डिफरेंसेस से रहेगा, यानी कि भिन्नताएं से रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीजनिंग से संबंधित है इनमें आपका आता है स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स, कॉन्सेप्ट और अरिथमेटिक रीजनिंग, साथ ही साथ वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन आपके ये रहते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका अरिथमेटिकल नंबर सीरीज रहता है, एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, यानी कि जो अमूर्त विचारें होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनके पारस्परिक संबंधों संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो रहेगा कार्य और अन्य विश्लेषणात्मक क्रियाओं से संबंधित रहने वाला है। साथ ही आपका जो है समस्या समाधान से संबंधित रहेगा, विश्लेषण और निर्णय क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता। ये कुल ऐसे टॉपिक है रीजनिंग के जहां से आपके ये प्रश्न बनाए जाएंगे। अभी ये रीजनिंग का सिलेबस है, इस रीजनिंग के सिलेबस को हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे या किस प्रकार से हम इसको पढ़ाई करेंगे कि हमारे नंबर अच्छे आ सकें। तो यहाँ पे बाबू देखिए जो आपका रीजनिंग का सिलेबस इसको कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जो रीजनिंग का सिलेबस है इसको 2 भाग में आप डिवाइड करिए। सबसे पहले भाग में आपको क्या करना है कि आप जो भी रीजनिंग के सवाल लगा रहे हैं उनके सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मान लेते हैं आप कोई भी जो टॉपिक है यूपीएसआई का जो रीजनिंग का सिलेबस को दिया गया है इसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए, फिर इससे संबंधित जो आपका है ये एमसीक्यू आप यहाँ पे सॉल्व करिए। ठीक है, जब आप एमसीक्यू और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो रीजनिंग का एक कोई भी टॉपिक होगा वो क्लियर होगा। साथ ही साथ यहां पर आप जो है जितना हो सके उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहिए। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक और काम आप करना चाहिए आपको, वह है आपका पीवाईक्यू। ठीक है, तो पीवाईक्यू आप लोग जरूर यहां पे सॉल्व करिए और प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। रीजनिंग का जो पीवाईक्यू है वो आपको वीर सर जीएस वाले जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।